नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस का रायशुमारी का पहला चरण पूरा। 3 दिन में आलाकमान के पास जाएगा 3 नामों का पैनल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज को मिली एक और सफलता। अस्पताल में पहली बार हुआ 14 साल के बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट। और शुद्ध के खिलाफ युद्ध पड़ रहा व्यापारियों पर भारी। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। फिलहाल इलाके में फायरिंग बंद है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा के बाबागुड गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही पूरा इलाका खाली करा लिया गया था। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के बाबागुंड इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और अभियान मुठभेड़ में बदल गया। कांग्रेस का प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का नाम तय करने के लिए दिल्ली में 3 दिन तक रायशुमारी का कार्यक्रम पूरा हो गया है। अगले 7 दिन के भीतर पार्टी की ओर से हर सीट के लिए 3 नामों का पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिया जाएगा। इससे पहले 3 दिन तक चली मैराथन मीटिंग में सरकारी व्यस्तता की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली नहीं जा पाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारियों की उपस्थिति में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्रियों, मौजूदा विधायकों, विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों, संगठन के जिला प्रभारियों, पूर्व सांसदों से 3 नाम मांगे गए। रायशुमारी बैठक में पदाधिकारियों ने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के नाम कमेटी के सामने बताए। एसएमएस में पहली बार 14 साल के बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट में डॉक्टर्स ने सफलता हासिल की है। 5 विभागों की टीम ने 3 घंटे से अधिक समय चले इस ट्रांसप्लांट के बाद बताया कि बच्चे के ऑर्गन छोटे होते हैं, ऐसे में काफी जटिलताएं होती हैं। पिछले कई साल से बीमारी से ग्रसित कोटा के सांगोद का पीयूष नाम के इस बच्चे को किडनी की जरूरत थी, लेकिन जटिलताओं को देखते हुए अन्य अस्पतालों में ये ट्रांसप्लांट करने से इनकार कर दिया। बाद में पीयूष की मां ने एसएमएस अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग में दिखाया, जहां डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा। पीयूष की मां सुशीला देवी ने किडनी डोनेट की। ऑपरेशन के बाद दोनों स्वस्थ हैं। गौरतलब है कि एसएमएस अस्पताल में निःशुल्क दवा योजना के तहत पूरा ट्रांसप्लांट किया गया है। रेयर डिजीज दिवस के अवसर पर राजधानी के जेके लॉन अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुधीर भंडारी रहे। इस दौरान जेके लॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के केसेस में हाथ पैरों में आश्चर्यजनक बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से मरीज को चलने फिरने में परेशानी होती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। राजस्थान में 400 मरीज रेयर डिजीज का इलाज करा रहे हैं, जिनके लिए जरूरी सप्लीमेंट और प्रोटीन्स की व्यवस्था सरकार कर रही है। फिर भी इसकी कुछ दवाइयां महंगी हैं, इसलिए कई बार पेशेंट्स इनका खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। सरकार अगर इस ओर ध्यान दे तो मरीजों को फायदा पहुंच सकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए डॉक्टर सुधीर भंडारी ने भी रेयर डिजीज के लिए जेके लॉन अस्पताल में किए जा रहे कार्यों को सराहा। स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल टीम और प्रदेश की सीएमएचओ टीम ने अलग अलग जगह कार्रवाई की। सेंट्रल टीम ने एक्सपायर हो चुके नारियल के बुरादे को नष्ट कराया। इसी तरह सीएमएचओ के दल ने मिलावटी मटर से खाना बना रहे भोजनालय पर कार्रवाई की। केंद्रीय दल ने वीकेआई रोड नंबर 9 पर स्थित भगवती उद्योग से खराब हो चुके नारियल के बुरादे के स्टॉक को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान कुल 1350 किलो बुरादा जब्त किया गया है। सीएमएचओ की टीम ने रामगंज चौपड़ स्थित खंडेलवाल पवित्र भोजनालय में छापा मारा। इस दौरान दल को भोजनालय में कई खामियां नजर आईं। भोजनालय में स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। साथ ही सब्जी में सिंथेटिक रंग से तैयार की जा रही मटर का उपयोग पाया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत रोज अलग अलग कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में कैंसर बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तंबाकू इस बीमारी का प्रमुख कारण है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए।
ये बात न्यायाधीश मनीष भंडारी ने महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र और कैंसर केयर की ओर से आयोजित 18वें कैंसर दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर ये बात कही। चिकित्सालय परिसर में आयोजित इस समारोह में राज्य भर के कैंसर विजेताओं ने भाग लिया। कैंसर रोग का उपचार करवा रहे रोगियों और कैंसर की जंग जीत चुके विजेताओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस मनीष भंडारी और विशिष्ट अतिथि जस्टिस जसराज चोपड़ा ने कैंसर विजेताओं के हौसले की प्रशंसा की। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया। 85 साल की उम्र में मेरे को कैंसर हुआ था और बाद में मैंने यहाँ ट्रीटमेंट कराया, बिल्कुल ठीक हो गया। 2 शक्तियाँ मेरे काम कर रही, तो यहाँ का मुझे बहुत ठीक कर दिया। डॉक्टरों का बड़ा अच्छा स्नेह रहा, अच्छी व्यवस्था रही, अच्छा इलाज कराया। यहाँ की व्यवस्था देख के मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा रहा। मैं बॉम्बे जा रहा था, लेकिन बॉम्बे के बजाय मुझे यहीं अच्छा लगा। और मेरा क्या नाम डॉक्टर साहब का, बाफना जी का बहुत बड़ा स्नेह रहा और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इलाज करवाया और मैं आज परफेक्ट हूँ। कोई बीमारी का नाम ही नहीं है मेरे पास। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विद्यालयों में विशेष अवसर पर अतिथियों के आगमन पर विद्यार्थियों द्वारा फूल बरसाए जाने की परंपरा पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। डोटासरा ने CSR कॉन्क्लेव में इस संबंध में घोषणा करते हुए निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी किसी भी समाज की भविष्य की नींव होते हैं। ये उचित नहीं है कि अतिथियों के आगमन पर वे उनके इंतजार में कार्यक्रम देरी होने पर घंटों खड़े रहें और उनके आगमन पर फूल बरसाएं। उन्होंने इस गलत परिपाटी पर तत्काल रोक लगाए जाने और इसे सभी स्तरों पर शिक्षा अधिकारियों को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। जो बच्चे हैं हमारे, वो खुद स्वयं फूल हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो देश की, हमारी एकता और अखंडता के लिए जो लोग शहीद होते हैं, वो हमारे शहीद हैं, उनके लिए ही पुष्प वर्षा होनी चाहिए। हमारी ड्यूटी है, हमें इस जनता ने बनाया है और जनता ने बनाया तो हमारी ड्यूटी है कि उनके लिए काम करें। अगर हम मंत्री बन गए या कुछ भी बन गए तो उन सब लोगों की सहभागिता है, उनका योगदान है, उनकी मेहरबानी है, जिसके कारण से हम बने। अब हमारी ड्यूटी को नहीं देख करके हम काम करने के लिए आए, काम करने के लिए जनता ने मैंडेट दिया, सरकार बनाई है, तो मैं समझता हूँ वो फूल बरसा करके और एक तरीके से उन बच्चों को अपन डिमोरलाइज नहीं कर सकते कि साहब ये बड़े लोग हैं। बड़े लोग कोई नहीं है। बड़े लोग जो बड़ा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वही बड़े लोग होते हैं। इसलिए हमने ये तय कर लिया कि कोई भी लाइन में खड़ा रह करके हमारे बेटे और बेटियां किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी अधिकारी के ऊपर फूल नहीं बरसाएंगे। जय हिंद सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद स्मारक बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सोसाइटी की ओर से देश भर से सहयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर जयपुर में पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहीद स्मारक बनाए जाने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी हर शहीद स्मारक से एकत्रित करने की घोषणा की गई। हमने जो आज कार्यक्रम की शुरुआत की है, एक स्कूल से, शिक्षकों के स्कूल से किए हैं और आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ से शुरुआत की है। आज इस कार्यक्रम को हम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, पुलवामा में एक स्मारक बनाने की, स्मारक ऐसा देशभक्ति स्मारक बनाने का हमारा वो जज्बा है, जिससे हर नागरिक से एक ईंट लेकर हम पुलवामा में जाएंगे और वहाँ एक ऐसा देशभक्ति पहाड़ तैयार करेंगे जिसमें अगर हमारे देश का झंडा फहराया जाएगा तो हर एक पाकिस्तान के नागरिक को नजर आएगा। प्रदेश में अब किसी भी तरह के समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर आयोजकों को स्थानीय निकाय से मंजूरी लेनी होगी। ये मंजूरी 3 दिन पहले लेनी होगी। आयोजकों से कचरा निस्तारण की गारंटी ली जाएगी और निर्धारित यूजर चार्ज भी वसूला जाएगा। स्वायत्त शासन के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत ये आदेश दिए। इसके तहत अगर किसी भी संस्थान में रोजाना 100 किलो से अधिक कचरा निकलता है तो इसके निस्तारण के लिए उसे कंपोस्ट मशीन लगानी होगी। महाजन ने निर्देश दिए कि विवाह स्थलों व अन्य समारोह स्थलों से यूजर चार्ज प्रति समारोह निर्धारित करते हुए वसूल किया जाए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के लिए रीशफलिंग तथा प्रतीक्षा सूची में 5,681 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा रही हैं। डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अगले 2 दिनों में ही इस भर्ती से संबंधित सभी 5,681 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया जाए। नियुक्तियों से संबंधित कार्य भी आगामी 2-3 दिनों में ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।